जब कूरम ने सतपुरुष को आकर निरंजन काल की सारी बातें बताई कि उन्होंने किस प्रकार से मेरे उदर को फाड़ डाला और आपकी आज्ञा का बिल्कुल भी पालन नहीं किया, तो सतपुरुष कूरम को क्या समझाते हैं। पुरुष आवाज किन ते ही बारा, छोटे बंधु वह आ ही तुम्हारा, आ ही यही बड़न की रीति, ओ गुण ठाव कर ही वह प्रीति। कूरम की विनती सुनकर सतपुरुष ने उसे अपनी वाणी में समझाते हुए उससे कहा कि हे कूरम, वह तुम्हारा छोटा भाई है। यही बड़ों की रीति होती है कि वह छोटे के अवगुण भुलाकर उनसे स्नेह करे। सतगुरु कबीर वचन धर्मदास परते। पुरुष वचन सुनी कूरम आनंदा, अमी स्वरूप सो आनंद कंदा। पुरुष ध्यान पुनि किन्ह निरंजन, जुग अनेक किए सेवा संजन। सतगुरु कबीर साहिब जी धर्मदास जी को समझाते हुए बताते हैं कि सतपुरुष के ऐसे वचन सुनकर कूरम आनंदित हो गया। सतपुरुष के वचन अमृत स्वरूप आनंद के कंद यानी फल हैं, जिन्हें पाकर कूरम सुखी हो गया और काल निरंजन ने फिर से सतपुरुष का ध्यान किया। उसने अनेक युगों तक उनकी सेवा तपस्या की। स्वार्थ जानी सेवा तिन लाई, करी रचना बैठे पछताई। धर्म राय तब किन्ह विचारा, कहवालो त्रैपुर विस्तारा। निरंजन ने अपना स्वार्थ जानकर स्वयं को सेवा तपस्या में लगाया था। सृष्टि रचना को लेकर वह बैठकर बहुत पछताया। निरंजन ने विचार किया कि तीनों लोकों का विस्तार कैसे और कहाँ तक किया जाए। सौरग मृत्यु किन्हो पताला, बिना बीज किमि कीजय ख्याला। कौन भांति कस करव उपाई, कि विधि रच्यो शरीर बनाई। कि सौरग मृत्यु और पाताल लोक की रचना कर दी, परंतु बिना बीज एवं जीव के सृष्टि का विस्तार कैसे संभव हो। किस प्रकार कौन सा उपाय किया जाए। जीवों के धारण करने का शरीर बनाकर किस उपाय से सजीव सृष्टि की रचना करूं। कर सेवा मांगो पुनि सोई, तीहूँ पुर जीवित मेरो होई। करी विचार अस हठ तिन धारा, लाग्यो करने पुरुष विचारा। एक पाँव तब सेवा किए हूँ, 64 युग लो ठाठे रहे हूँ। सतपुरुष की सेवा तपस्या करके सब विधि मांगनी चाहिए, जिसके द्वारा सृष्टि का विस्तार करके इन तीनों लोकों पर मेरा अधिकार हो। ऐसा निरंजन ने सोचा और ये विचार कर वह हठपूर्वक सतपुरुष का ध्यान करने लगा। तब वह एक पैर पर खड़ा होकर सेवा तपस्या करने लगा और 64 युगों तक ऐसा ही खड़ा रहा। फिर से सतपुरुष का सहज को निरंजन के पास भेजना। दयानिधि सतपुरुष साहिब, बस सुसेवा के भये। बहुरी भाष्यो सहज सेती, कहा अब याचत नये। जाहु सहज निरंजना पह, देव जो कुछु मांग ही। कर ही रचना पुरुष वचना, छल मता सब त्याग ही। दयालु सतपुरुष स्वामी निरंजन की श्रेष्ठ सेवा भक्ति के वश में हो गए। उन्होंने सहज से कहा कि अब वह क्या नई मांग करता है। हे सहज, तुम फिर से निरंजन के पास जाओ और जो भी मांगता है उसे दे दो। उससे कहो कि वह हमारी वचनों आज्ञा के अनुसार सृष्टि की रचना करे और छल मत का त्याग कर दे। सहज का निरंजन के निकट पहुँचना। सहज चले सिर नाए, जब ही पुरुष आज्ञा कियो। तह वह पहुँचे जाए, जहाँ निरंजन ठाठ रहियो। जब सतपुरुष ने सहज को निरंजन के पास जाने की आज्ञा दी, तो तब सहज सतपुरुष को सिर झुकाकर चल पड़े और वहाँ पहुँच गए जहाँ निरंजन सेवा तपस्या में खड़ा था। देखत सहज धर्म हर्षाया, सेवा बस ही पुरुष तब जाना। कि सहज को देखते ही धर्म यानी निरंजन बहुत ही हर्षित यानी प्रसन्न हुए और वह यह भली भांति समझ गए कि सतपुरुष मेरी सेवा तपस्या के वश में है। तब ही उन्होंने सहज को यहाँ भेजा है। सहज वचन,
कह सहज सुनु धर्मराया, के ही कारण अब सेवा लाया। सहज ने कहा, हे निरंजन, सुनो और बताओ कि अब किस कारण से तुमने अपने आप को सेवा तपस्या में लगाया हुआ है। निरंजन वचन। धर्म कह तब शीश नवाई, देह उठोर जहाँ बैठो जाई। तब निरंजन ने सहज के सामने सिर नवाकर कहा, मुझे वह स्थान दो जहाँ पर जाकर मैं बैठ जाऊं। सहज वचन। तब सहज अस भाषे लिन्ह्या, सुन हो धर्म तो ही पुरुष सब दिन्ह्या। कूरम उदर सो जो कुछ आवा, सो तो ही देन पुरुष फरमावा। तीनों लोक राज तो ही दिन्ह्या, रचना रचहूँ हो जनी भिन्या। तब सहज ने निरंजन को स्पष्ट शब्दों में कहा कि हे निरंजन सुनो, तुम्हें सतपुरुष ने पहले ही सब कुछ दे दिया है। कूरम के उदर से निकलकर जो कुछ भी आया है उसे तुम्हें देने के लिए सतपुरुष ने कह दिया था। तीनों लोकों का राज्य तुम्हें दे दिया है। अब तुम प्रसन्न होकर सब साजो सामान से सृष्टि की रचना करो। निरंजन वचन। तब निरंजन विनती लाई, कैसे रचना रचू बनाई। पुरुष ही कहो जोरी युग पानी, मैं सेवक दुतिया नहीं जानी। सहज की बात सुनकर तब निरंजन ने विनती की कि मैं कैसे क्या बनाकर रचना करूं। आप मेरी ओर से सतपुरुष को दोनों हाथ जोड़कर कहो कि मैं आपका सेवक हूं और दूसरी बात नहीं जानता। पुरुष सो विनती करो हमारा, दीजे खेत बीज निज सारा। मैं सेवक दुतिया नहीं ठानूं, ध्यान पुरुष को निसी दिन आनूं। पुरुष कहो जाय यह बानी, देहु बीज अमर सहिदानी। निरंजन ने फिर कहा कि आप जाकर सतपुरुष से मेरी विनती करो कि मुझे अपना सारा खेत बीज दे दें। मैं रात दिन केवल सत्य पुरुष का ध्यान करता हूँ। मैं एकमात्र उन्हीं का सेवक हूँ, दूसरे को नहीं मानता। आप जाकर सत्य पुरुष से मेरी यह वाणी कहो कि मुझे अपना सेवक मानकर रचना की अमर निशानी यानी जीव बीज दे दें। सतगुरु कबीर वचन धर्मदास प्रति। सहज कयो पुनि पुरुष ही जाई, जस कछु कहो निरंजन राई। गयो सहज निज दीप सुखासन, जब ही पुरुष दीने अनुशासन। सेवा व सतपुरुष दयाला, गुण ओ गुण नहीं चित कृपाला। सतगुरु कबीर साहिब जी धर्मदास को समझाते हुए कहते हैं कि जो कुछ निरंजन राव ने कहा था वह सब सहज ने सतपुरुष को जाकर सुनाया। जब सतपुरुष ने आज्ञा दी तो सहज पूरा सुख देने वाले अपने सुख आसन द्वीप चले गए। सतपुरुष दयालु तो सेवा भक्ति के वश में हैं और वे अपने सेवक के गुण अवगुण को मन में नहीं लाते। वे महान कृपा करने वाले होते हैं। इससे आगे अष्टांगी की उत्पत्ति यानी आद्याशक्ति किस प्रकार से उत्पन्न होती हैं इसके बारे में कल की वीडियो में चर्चा की जाएगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, आनंदित रहिएगा और अपने सतपुरुष में ध्यान रखिएगा। बोलो साधो सत साहिब।